हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, साथ ही साथ हम गणित और विज्ञान के सॉल्यूशन भी देख रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं वर्कशीट के सॉल्यूशन तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्कशीट 8 और 9 का सॉल्यूशन इसी पार्ट में। तो वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन सबसे पहले देखेंगे, जिसमें है मोटिवेशनल इंटरएक्टिव एक्टिविटी। ये आपको एक्टिविटी दी गई है मोटिवेशनल, जिसमें आपके टीचर्स आपको कुछ मोटिवेशनल सेशन देंगे जिसको आपको केयरफुली सुनना है, समझना है और अपने जीवन में उसे उतारना है। जैसे यहाँ पर मोटिवेशन सेशन में दिया हुआ है, एक पंक्ति दे रखी है रिचार्ड ब्रैटिसन की, लर्निंग अ लैंग्वेज इज टू अंडरस्टैंड अदर टू फॉर्म कनेक्शन। लर्निंग भाषा है, सीखना एक भाषा है, समझने के लिए अदर्स को कनेक्ट करने के लिए एक सीखना हमें जरूरी है। यू डोंट लर्न टू वॉक बाय फॉलोइंग रूल्स, यू लर्न बाय डूइंग एंड बाय फॉलोइंग ओवर। तो ये कहा है रिचार्ड ब्रॉडसन ने। इफ़ यू डोंट मेक अ मिस्टेक यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। अगर तुम मिस्टेक नहीं करोगे तो तुम सीखोगे भी कुछ नहीं। तो मिस्टेक करोगे तभी हम सीखेंगे, तभी हम जो आविष्कार हुए हैं वो मिस्टेक के थ्रू ही हुए हैं। अगर गलतियां नहीं करेंगे तो आविष्कार कैसे होंगे। तो यहाँ पर ये मोटिवेशन सेशन दिया गया है, इसे आपको समझना है, रीड करना है और अपने जीवन पर इसको आधारित करना है। ट्राई लिसनिंग नॉट जस्ट टू व्हाट द वर्ड मीन बट हाउ द पर्सन स्पीक दैम। Here is an expression in English, use it or lose it, which basically mean if you don't practice an ability, you might forget it. The best way to remember a new word is to use it in a right way so it will stay longer in your memory. तो जब तक आपको उस वर्ड का राइट वे नहीं पता होगा कि कहाँ उसे यूज़ करना है, तब तक आप उसे याद नहीं कर सकते हैं और याद आपकी मेमोरी में वो लर्न नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो भी वर्ड्स आप सीख रहे हैं उन्हें अपने जो रेगुलर लाइफ है उसमें जोड़ने का प्रयत्न करें ताकि आपको वो लॉन्ग लाइफ तक याद रहे। When you learn a new word, try to use it in sentence a few times and you will never forget it. जब भी कोई आप न्यू वर्ड सीखते हैं तो इसे आप सेंटेंस में बदलिए, सेंटेंस में यूज़ कीजिए और आप इसे कभी नहीं भूल सकते फिर। Fluency is about being able to communicate that why sometimes it is important to put the grammar textbook away. फ्लुएंसी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेट का, तो इम्पॉर्टेंट और ग्रामर जो है टेक्स्ट बुक है उनसे थोड़ा सा अलग भी है। स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली इज़ नॉट द सेम एज नोइंग परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर से रिलेट नहीं करता है। जो हम बोलते हैं इंग्लिश में वो ग्रामर के रूल से फॉलो नहीं होते हैं, वो फ्लुएंटली बोले जाते हैं। तभी फ्लुएंटली बोल सकते हैं हम जब ग्रामर को बिल्कुल उसमें फिक्स ना करें हमारी बोलने की लैंग्वेज में। इवन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक। जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं वो ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, तो आप उन्हें ग्रामेटिकली नहीं देखें क्योंकि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर को कभी कभी साइड में रखना होता है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग समथिंग रॉन्ग विच स्टॉप्स यू फ्रॉम स्पीकिंग इट ऑल। आप डरे नहीं जब भी इंग्लिश बोले और आप स्टॉप नहीं करें, आप बोलना जारी रखें अगर कोई मिस्टेक कर भी रहे हैं तो। इवन इफ़ यू थिंक यू आर मेकिंग अ मिस्टेक कीप ऑन स्पीकिंग एनीवे। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत बोल रहे हो तो रुकना नहीं है, आपको उसको आगे बढ़ाते रहना है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल अंडरस्टैंड वॉट यू आर ट्राइंग टू से। कभी कभी जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो उस चीज़ को समझ जाते हैं। अगर आपने मिस्टेक भी करी होती है तो वो समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इवन यू कमिट अ मिस्टेक, ठीक है, अगर आप मिस्टेक भी करते हैं तो। फर्दर टास्क है यहाँ पर लिखा हुआ, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू से समथिंग अबाउट देयर फैमिली, स्कूल, क्लासरूम एक्सेट्रा। तो आपकी जो टीचर्स है वो आपसे पूछ सकते हैं इस मोटिवेशन सेशन के थ्रू आपकी फैमिली के बारे में, स्कूल के बारे में, क्लासरूम के बारे में एक्सेट्रा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप बोल सकते हैं इंग्लिश में अपने टीचर्स को, ठीक है। तो ये मोटिवेशन सेशन था आपका वर्कशीट 8 में। तो आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अब देखेंगे हम वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन, जिसमें आपका दिया हुआ है नाउन, संज्ञा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये इंग्लिश में। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। संज्ञा क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह, किसी भी थिंग का जो नेम होता है, आपको जो अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, जिसे आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, वो सभी संज्ञा शब्द हैं। जैसे देवांश रन्स वेरी फास्ट, देवांश बहुत तेज दौड़ता है, देवांश नेम है। उदयपुर इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक्स, उदयपुर जाना जाता है सुंदर झीलों के लिए।
झीलों की नगरी भी कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर एक जगह का नाम हो गया, ये भी संज्ञा है। मोबाइल फ़ोन इज़ वाइडली यूज डिवाइस, मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली डिवाइस है, तो मोबाइल फ़ोन भी एक नाम हो गया। पुवर्टी इज़ अ कर्स, पुवर्टी भी यहाँ पर संज्ञा हो गई। पुवर्टी को हम महसूस कर सकते हैं बट हम छू नहीं सकते, बट ये एक भाववाचक संज्ञा में आता है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर नाउन को समझ सकते हैं। द अंडरलाइन वर्ड आर नाउन, यहाँ पर टोटली जो अंडरलाइन किए गए हैं वर्ड्स ये नाउन है, ठीक है। एक्सरसाइज है अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको दिए गए सेंटेंस में क्या करना है, अंडरलाइन करना है जो नाउन्स हैं उन्हें। तो जैसे है फर्स्ट सेंटेंस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यहाँ पर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम है, तो ये क्या है, नाउन संज्ञा। इंडिया वॉन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2011, इंडिया देश का नाम है, तो ये क्या हो गया, एक नाउन, तो यहाँ पर इसे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए जाना है। कंप्यूटर इंडिया, द डिमांड फॉर बाइसिकल हैज़ इंक्रीज इन द मार्केट, जो डिमांड है बाइसिकल की, साइकिल्स की, वो इंक्रीज हो रही है मार्केट में, तो यहाँ पर बाइसिकल साइकिल जो है वाहन का नाम हो गया। महात्मा गांधी इज नोन फॉर नॉन वायलेंस मूवमेंट, नॉन वायलेंस अहिंसा आंदोलन के लिए जाने जाते हैं महात्मा गांधी, तो यहाँ पर महात्मा गांधी भी एक नाम है पर्सनैलिटी का, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे भी अंडरलाइन कर देना है आपको। Everyone should maintain their dignity, सभी को अपनी मेंटेन रखनी चाहिए डिग्निटी, तो यहाँ पर देखिए डिग्निटी को भी आप महसूस कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर इससे क्या कर दें, आप अंडरलाइन कर दें। तो ठीक है, इस तरह से आपको अंडरलाइन करना था। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी है, राइट द नाउन फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आपको क्या करना है, अपने आसपास जो है, आपके आसपास जो नाउन्स हैं वो आपको लिखना है। जैसे स्कूल में आप क्या क्या देखते हैं नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में, घर पर क्या क्या देखते हैं, विलेज में क्या क्या होता है, क्लासरूम में क्या क्या देखते हैं। जैसे स्कूल में टीचर, स्टूडेंट, चेयर, टेबल, बुक, कंप्यूटर, क्लासरूम, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, स्कूल में नाउन है जो एक किसी न किसी चीज़ के नाम है, किसी न किसी थिंग के, ठीक है। ये सभी आपको स्कूल में दिखाई देते हैं अपने आसपास। आपका बैग हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक, पेन एक्सेट्रा, ठीक है। इसी तरह से होम है, होम में देखिए फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, टेलीविज़न, मोबाइल, किचन, रूम, ये जो आपको दिखते हैं, टॉयज़, ये सभी क्या हैं, नाउन है। विलेज में जैसे मैन, वुमेन, फार्म, काउ, गॉट, हैंडपम्प, ट्रीज, एनिमल्स, काउ, डॉग, है ना, तो ये सभी क्या हैं, डंकी विलेज में दिखते हैं, पिग दिखते हैं, ठीक है। रोड्स दिखाई देते हैं, तो स्ट्रीट्स हैं, ये सभी नाम है, विलेज में नाउन है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्लासरूम में देखिए आपको आसपास क्या दिखाई देता है, जैसे टेबल, चेयर, चॉक, बोर्ड, स्टूडेंट, मैट, फैन, बैग, ये सभी क्लासरूम में दिखते हैं, तो बैग को स्कूल में ना लिख करके आप क्लासरूम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर संज्ञा शब्द लिखने थे आपके आसपास जो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपको इनमें बांटना था, स्कूल, होम, विलेज और क्लासरूम के थ्रू। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन। आई होप ये वर्कशीट भी आपको अच्छे से समझ आई होगी, मैंने प्रयत्न किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 9 और वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।